हेलो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म। तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग ने देखा है इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग कई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ अ प्लेन देखेंगे इन अ नॉर्मल फॉर्म। तो फ्रेंड्स इसमें दो केस होंगे, एक वेक्टर फॉर्म होगा और एक आपका होगा फ्रेंड्स कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन नॉर्मल टू यूनिक वेक्टर एन कैप एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द ओरिजिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जिसका नॉर्मल का जो यूनिक वेक्टर है वो है एन कैप और जो डिस्टेंस आपका डी है ओरिजिन से। तो इसकी इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स? तो इसकी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, और जहाँ पे आपका डी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे इक्वेशन लिखते हैं? इफ़ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल ऑफ अ गिवन प्लेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर एल एम एन आपका डायरेक्शन कोसाइंस है नॉर्मल के, जो गिवन प्लेन का नॉर्मल है उसके, जो आपका पी डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, जो आपके पी डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो उसकी इक्वेशन हम लोग फ्रेंड्स कैसे लिखते हैं? तो उसकी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी, जहाँ पे आपके एल एम और एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है फ्रेंड्स, और पी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब फ्रेंड्स हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आ जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2, 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 1, 2 एंड 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या गिवन है कि हमको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है लाइन जो ज्वाइन कर रही है इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें फ्रेंड्स ये भी निकालना है कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है। तो फ्रेंड्स सब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग नॉर्मल कैसे निकाल लेंगे? तो फ्रेंड्स हमको पता है कि जो आपका प्लेन है वो परपेंडिकुलर है लाइन ज्वाइनिंग इन दोनों पॉइंट को। तो इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसका अगर हम लोग वेक्टर निकाल लें तो वही हमको नॉर्मल का वेक्टर नहीं मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वही हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे करेंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 3i कैप प्लस j प्लस 2k। तो फ्रेंड्स कैसे हम लोग माइनस करेंगे? तो फ्रेंड्स i का जो एलिमेंट है वो i वाले एलिमेंट से माइनस होगा, j का जो एलिमेंट है फ्रेंड्स j वाले एलिमेंट से माइनस होगा, और जो k का एलिमेंट है वो k वाले में से माइनस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो कैसे यहाँ पे कैसे होगा? 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5i कैप। ठीक है फ्रेंड्स, j के साथ कैसे आएगा फ्रेंड्स? 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2j कैप। ठीक है फ्रेंड्स, k के साथ कैसे करेंगे? 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2k कैप। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हमको पता है इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n। और फ्रेंड्स हमको पता है कि हमारा जो प्लेन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है? -i कैप 2j प्लस k, इस पॉइंट से पास कर रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग इसी को तो a बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अब नॉर्मल की इक्वेशन फ्रेंड्स मेरे पास ये है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा के हम लोग इक्वेशन प्लेन की निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे तो फ्रेंड्स ये सिंपली नॉर्मल की इक्वेशन ऐसे लिख जाएगी फ्रेंड्स, और यहाँ पे a जो पॉइंट है आपका -i कैप 2j प्लस k, और फ्रेंड्स जो आपका n वेक्टर है फ्रेंड्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है फ्रेंड्स? i का जो एलिमेंट है वो i के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, j का जो एलिमेंट है वो j के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, k का एलिमेंट है वो k के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और फ्रेंड्स इनके जो मल्टीप्लिकेशंस के बीच समेशन का साइन आ जाएगा, मतलब एडिशन का साइन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स देखिए i के जो 7 एलिमेंट उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा? -1 × 5, तो ये हो जाएगा -5, प्लस 2 × 2, ये हो जाएगा 4, प्लस 1 × 2, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2। तो फ्रेंड्स जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा r डॉट 5i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप, ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इक्वेशन 1। अब फ्रेंड्स हमको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है आपके ओरिजिन से। तो फ्रेंड्स हमको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमने अभी देखा था नॉर्मल फॉर्म में कि हम लोग वहाँ पे जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स वही हम लोग यहाँ पे अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके लिए हमको नॉर्मल फॉर्म में, है ना, ताकि हमको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मिल जाए। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स n वेक्टर आपका ये है। तो फ्रेंड्स
अगर हमको एन कैप निकालना है तो हम एन कैप कैसे निकाल सकते हैं? तो फ्रेंड्स जो हमारा गिवन वेक्टर है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो फ्रेंड्स हमको एन कैप मिल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फ्रेंड्स पूरे का अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वही मैंने यहाँ पे किया है, देखिए। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? √33। तो मतलब ये मैग्नीट्यूड होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एन कैप कैसे निकलेगा? तो जो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको एन कैप मिल जाएगा। तो वेक्टर को फ्रेंड्स देखिए मैंने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, जो हम लोग ने अभी निकाला है, √33, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब इसको लिख देंगे तो फ्रेंड्स जब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? एन कैप आ जाएगा 5/√33 आई कैप प्लस 2/√33 जे कैप प्लस 2/√33 के कैप। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो हमारी इक्वेशन 1 है प्लेन की, अगर हम फ्रेंड्स इस इक्वेशन को बोथ साइड वेक्टर जो हमारा एन कैप है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हम इस जो इक्वेशन है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन को। तो फ्रेंड्स यही मैंने किया है, बोथ साइड पे मैंने फ्रेंड्स एन कैप का जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दिया। तो फ्रेंड्स मुझे पता है कि अगर मैं जो एन वेक्टर ये जो मेरा आया है इसको अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, मतलब तो फ्रेंड्स इसकी तो वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ ना फ्रेंड्स, एन कैप बन जाएगा। तो फ्रेंड्स एन कैप की तो वैल्यू मैंने निकाल ही ली थी फ्रेंड्स, देखिए एन कैप वेक्टर की मैंने ये वैल्यू निकाली थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये तो मुझे पता ही है कि डायरेक्ट मेरा एन कैप ये आ जाएगा फ्रेंड्स। और इधर क्या है फ्रेंड्स? 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर जो है √33। तो फ्रेंड्स आपका ये वैल्यू आ जाएगी 1/√33। फ्रेंड्स इसको आप इक्वेशन 2 मान लेंगे। और फ्रेंड्स हमको पता ही है r.n कैप इक्वल्स टू डी, ये हम लोग को फॉर्मूला पढ़ के ही आए हैं फ्रेंड्स अभी। तो फ्रेंड्स जब हम इन दोनों को कन्वर्ट, इक्वेशन जो आपकी 2 है और इक्वेशन 3 है फ्रेंड्स, जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें फ्रेंड्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? 1/√33। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x - 3y + 6z + 14 = 0 एंड फाइंड 6 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको इस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको प्लेन ऐसे गिवन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको जब रीअरेंज करेंगे तो फ्रेंड्स आपको फाइनली हमने ऐसे रीअरेंज करके, मतलब फ्रेंड्स मैंने कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने 14 को फ्रेंड्स मैं इधर ले गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये -14 बन जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्यों मैंने माइनस जो साइन इसका है बोथ साइड माइनस साइन ले लिया है, तो फ्रेंड्स ये तो +14 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डायरेक्शन रेशियोज जो नॉर्मल जो है इस प्लेन का, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? तो देखिए नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? x, y और z के जो कोफिशिएंट होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं? -2, y का कोफिशिएंट 3 आ रहा है और z का कोफिशिएंट -6 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही फ्रेंड्स इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे नॉर्मल के, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमको पता है कि जो डायरेक्शन रेशियो ABC और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो डायरेक्शन इनका रिलेशन ये होता है, अगर L आपका डायरेक्शन कोसाइन है और डायरेक्शन रेशियो आपका ABC है तो उनके बीच का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं? तो L होगा A/√A² B² + C²। फ्रेंड्स ये मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस वाले लेक्चर में बताया भी था, आपको शायद याद होगा। M कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? B/A² + B² + C² और पूरे का अंडर रूट। N कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग? C/A² + B² + C² और पूरे का अंडर रूट, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहीं पे हम लोग ये इसी टेक्निक को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो आपके ABC तो ये हैं ही फ्रेंड्स। अब इनको फ्रेंड्स हम लोग अगर इसके स्क्वायर करके, इन तीनों का स्क्वायर करके और उनके स्क्वायर रूट से अगर डिवाइड कर देंगे तो फ्रेंड्स हमको ये डायरेक्शन कोसाइंस वाले फॉर्म में मिल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। वही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस -2 को हम लोग ने किससे डिवाइड कर दिया है? -2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर, और फ्रेंड्स पूरे का हमने अंडर रूट ले लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका पूरा मिला के L बन जाएगा ना, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने 3 को यहाँ पे भी फ्रेंड्स इसको भी फ्रेंड्स इससे डिवाइड कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपके Z के साथ जो कोफिशिएंट है इसको भी फ्रेंड्स डायरेक्शन रेशियोज़ का स्क्वायर करके और उनका पूरे का अंडर रूट लेके डिवाइड कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इस साइड भी डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो हमारा जो राइट हैंड साइड एलिमेंट है उसको भी फ्रेंड्स हम लोग ने डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर करके उनका एडिशन करके उनका पूरे का अंडर रूट लेके डिवाइड कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2/7x + 3/7y - 6/7z
इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1। और फ्रेंड्स हमको पता है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एल का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस है एक्स का उसका वैल्यू क्या आ जाएगा -2/7। देखिए फ्रेंड्स डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा -2/7, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वाई का आप देखेंगे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स 3/7 है और यहाँ पे m है। तो फ्रेंड्स कंपेयर करेंगे तो m जो आपका डायरेक्शन कोसाइन y है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3/7 और सिमिलरली फ्रेंड्स जो आपका n है उसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स -6/7। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारे रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमको पता है इस फॉर्मूले में जो d होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है और यहाँ पे d आ रहा है, यहाँ पे d है तो d की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स आपकी 2 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अगर आपको ये हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।